नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात इस देश की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। आज सदन मतलब लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही वंदे मातरम पर डिबेट चल रहा है। तय आपको करना है कि उस डिबेट से आखिर निकला क्या। और दूसरी तरफ आज भी इंडिगो के फ्लाइट को लेकर यात्रियों की परेशानी बदतूर जारी रहा। समस्या के समाधान को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज पटना सहित देश के अधिकांश एयरपोर्ट पर दर्जनों के दर्जनों फ्लाइट रद्द रहे। यात्रियों का हाल वही रहा जो 2 दिन पहले हाल था। लेकिन उस स्थिति पर न तो सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार है, न सदन इस पर कोई चर्चा, सदन में इसकी चर्चा हो, इसकी कोई ज़रूरत है। तो आखिर इस देश को कहाँ ले जाने की कोशिश हो रही है, बड़ा सवाल है। और क्योंकि इससे बड़ी क्राइसिस और कोई नहीं हो सकता है। पिछले 1 सप्ताह से इंडिगो को लेकर जो क्राइसिस हुआ है, और उससे पहले जिस तरीके से पटना सहित देश के अधिकांश एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ उड़ानें नहीं भर पाई, क्या एयर ट्रैफिक सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कौन सा सिस्टम से लोगों ने उसके ट्रैकिंग को बदल दिया, क्या परेशानी हुई। मतलब पिछले 15-20 दिनों से एयरपोर्ट पर कुछ इसी तरीके की अफरा तफरी है। इस पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश इस मिजाज से आगे निकल चुका है। न देश की जनता को इससे मतलब है, न देश के उस शासक वर्ग को मतलब है जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से देश पर शासन कर रहा है। और उन्हें मालूम है इस देश की जनता को समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर समस्या आ भी गई तो उस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनके सामने एक इतिहास के एक पन्ने को पलट दीजिए, फिर उसी में सारा देश उसी में उलझ कर रह जाएगा। तो ये वंदे मातरम पर चर्चा, और चर्चा की शुरुआत में जिस तरीके से नेहरू पर मोदी ने हमला बोला है, क्या फिर से वो इतिहास का पन्ना पलट दिया जिस पन्ने के सहारे देश 2-4 महीने तक व्यस्त रहेगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि हर ऐसे मौके पर वो पन्ना पलटते रहते हैं और उसके माहिर खिलाड़ी हैं। हालांकि पहले जैसे अब वो प्रभाव लंबे समय तक नहीं खींच पा रहा है, ये भी एक सच है। लेकिन खींचने की कोशिश तो हो रही है। इसको क्या माना जाए? आज का डिबेट जिस तरीके से हुआ है, इस पर प्रियंका गांधी ने कुछ बातें कही हैं कि ये आज क्यों आया है। क्या आप इस पर सहमत हैं, जो बातें प्रियंका गांधी ने कही है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत ही साफ गोई से वो बातें कह दी कि आखिर इस वंदे मातरम के सहारे मोदी साधना क्या चाहते हैं। जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी की वो बात। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है। क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। सुन लिए, ये बात हमें मौजूद इसलिए लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बिहार को लेकर भी कुछ इसी तरीके की बातें अक्सर मोदी कहा करते थे। एकदम 6 महीने पहले, बिहार चुनाव से 6 महीने पहले जो बिहार चैप्टर उनका शुरू हुआ, वो चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन तक जारी रहा। उस बीच कोई दूसरा चैप्टर नहीं चल रहा था। पार्लियामेंट में मधुबनी साड़ी,
याद है ना, लोकसभा में बजट पेश हुआ था तो वित्त मंत्री हमारी मधुबनी साड़ी पहन कर गई थी, बात बात पर बिहार के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। चुनाव से पहले जितनी रैलियां उनकी हुई, उस रैली में बिहार के उस घुसपैठियों के सहारे वो सियासत साधने की कोशिश करते रहे। SIR के सहारे घुसपैठियों की चर्चा अक्सर करते रहे कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है। SIR भी हो गया, चुनाव भी जीत गए, घुसपैठी कौन निकला कौन नहीं निकला आज भी किसी को पता नहीं है। तो आखिर पता किसको है? तो ये अब समझने की जरूरत है कि हमारे पॉलिटिशियन जो हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम रोजाना संघर्ष करते हैं, जिन मुद्दों के समाधान को लेकर सबसे ज़्यादा जिस पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी, वो चीज़ें अब मुद्दा ही नहीं रहा। बहुत ही होशियारी से कोई न कोई ऐसा मुद्दा लाकर सामने मोदी रख देते हैं जिसके सहारे हम सारे लोग उलझ कर उसी के डिबेट में उलझ कर रह जाते हैं। इंडिगो जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि सरकार कर रही है, हम क्या करें। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में किस मुद्दे पर बातचीत होगी भाई, किस मुद्दे पर सुनवाई होगी? पूरा देश में जिस तरीके से उथल पुथल मचा, विदेशों में जिस तरीके से भारत की भद पिटे, चर्चा इस पर नहीं होगी तो किस पर होगी? वंदे मातरम पर। क्या वंदे मातरम पर लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और उस पर लंबे लंबे भाषणबाजी होगा? यही हो रहा है ना। यह देश का एक मिजाज जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, इस मिजाज से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन इतना तय है, इस तरीके की प्रवृत्ति से भले आप जनता को बेवकूफ़ बना दे या ठग ले, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, उस सियासत को भी समझने लगे हैं जहाँ जिस सियासत के सहारे मोदी बिहार सहित पूरे देश को साधते रहे हैं। हिंदू मुसलमान, ये जो वंदे मातरम उसी का करी है ना, कि बंगाल में हम वंदे मातरम के सहारे किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करें, लेकिन वहाँ सामने कांग्रेस नहीं, वहाँ सामने ममता बनर्जी है। शायद मोदी को ये एहसास नहीं है कि वहाँ कांग्रेस नहीं है, ममता बनर्जी है। इसलिए वंदे मातरम को लेकर जो भी वो नैरेटिव राष्ट्रीय फलक पर सेट करना चाहते हैं, वो उसका प्रभाव बंगाल में दिख जाए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है, जो सवाल आज के तारीख में मौजूद है, रोजगार चर्चाएं बिहार में बहुत हो रही थी, पलायन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उद्योग को लेकर बड़े बड़ी बातें कही जा रही थी। अभी चुनाव खत्म हुई, सरकार का गठन हुआ है और आज हमारे मुख्यमंत्री गए घूमने भी बक्सर, और वहाँ जो कोको कोला और पेप्सी का जो फैक्ट्री खुला हुआ है उसका वो निरीक्षण करने गए, साथ ही इथेनॉल के भी फैक्ट्री पर गए वो। लेकिन ये सारी चीज़ें वही है जो पहले से बना हुआ है, बनकर तैयार है। नई कोई चीज़ें आती हुई अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बातें हुई कि भाई एटॉमी एनर्जी के लिए यहाँ बिजली पैदा किया जाएगा, सर्वेक्षण का काम होगा। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है कि मोदी का ये तिलिस्म, या मोदी जिस तरीके से जनता को साधते आए हैं, यह साधने की प्रवृत्ति, यह साधने की कला ठीक एक ट्रैक पर चल रहा है, मतलब एक ही दिशा में, एक ही मिजाज में चल रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा यह मिजाज कब तक बना रहता है, क्योंकि आज पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ है वो संकेत साफ तौर पर है कि बिहार के चुनाव की जीत का जश्न आप इस तरीके से भले मनाते हुए अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन जो जिस नैरेटिव के सहारे चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में तो आपको समझ में आ गया कि बहुत मुश्किल है उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना। लेकिन दूसरी एक बात जो समझने वाली बात है, जिस बात को लेकर उस मिजाज को आप बंगाल में टेस्ट करना चाहते हैं, तो बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कभी दोनों एक ही स्टेट रहा है। इसलिए वंदे मातरम के सहारे आप बंगाल को साथ दीजिए, ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।